आज के वीडियो में हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम द्वारा दो संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। ऊर्ध्व तिर्यक का अर्थ होता है सीधा और तिरछा। तो चलिए अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इस विधि को समझ लेते हैं। यहाँ हमें 538 और 26 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें एक संख्या को दूसरी संख्या के ठीक नीचे लिखना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 538 को तो लिखा ऊपर और इसके ठीक नीचे हमने लिखा 26। तो इस प्रकार से गुणा का पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि गुणा हो रही दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो। इसके लिए यदि किसी संख्या में कम अंक हो तो उस संख्या के आगे शून्य लिख करके अंकों की कमी को पूरा कर लेते हैं। यहाँ आप देखें ऊपर वाली संख्या है 538। इसमें कुल कितने अंक हैं? 3, 8, 3 और 5 का अंक। जबकि नीचे वाली संख्या है 26। इसमें कितने अंक हैं? सिर्फ 2। कौन कौन से? 6 और 2। तो नीचे वाली संख्या में एक अंक कम है। तो इसलिए हम नीचे वाली संख्या के आगे शून्य लिख करके अंकों की कमी को पूरी कर लेंगे, जिससे दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो जाएगी। बराबर अर्थात ऊपर वाली संख्या में भी 3 अंक हो गए, नीचे वाली संख्या में भी 3 अंक हो गए। तो इस प्रकार से गुणा का दूसरा स्टेप भी पूरा हो जाएगा। जब आप गुणा का दूसरा स्टेप पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे इन संख्याओं से हमें कुल 3 अंकों के स्तंभ प्राप्त होते हैं। ये वाला स्तंभ है इकाई का स्तंभ, ये वाला स्तंभ है दहाई का स्तंभ और ये वाला स्तंभ है सैकड़े का स्तंभ। तो इस प्रकार से आपको ये अंकों के 3 स्तंभ प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें तीसरे स्टेप में इन्हीं 3 स्तंभों की सहायता से कुछ समूह बनाने होते हैं। समूह बनाने के लिए दाएं से बाएं तरफ चलते हुए, दाएं से बाएं अर्थात इस स्तंभ से इस ओर चलते हुए, इस दिशा में चलते हुए समूह में पहले एक एक करके स्तंभ हम बढ़ाते जाते हैं और फिर पीछे की तरफ से एक एक स्तंभ हटाते जाते हैं। चलिए इस उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम पहला समूह बनाएंगे तो पहले समूह में हम सिर्फ इकाई का स्तंभ 8 और 6 वाला ही लिखेंगे। उसके बाद जब हम दूसरा समूह बनाएंगे तो हम एक स्तंभ बढ़ाते हुए इकाई और दहाई के ये दोनों स्तंभ लिखेंगे। इसके बाद जब हम तीसरा समूह बनाएंगे तो फिर से एक स्तंभ और बढ़ा देंगे और अब की बार हम सैकड़े का स्तंभ भी इसमें शामिल करते हुए इकाई, दहाई और सैकड़े का अर्थात तीनों स्तंभ लिखेंगे। तीसरे समूह तक आते आते आप देखेंगे कि उसके बाद और स्तंभों को बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 स्तंभ है। तो इसलिए जब हम चौथा समूह बनाएंगे तो हम पीछे की तरफ से ये इकाई का स्तंभ हटाते हुए चौथे समूह में सिर्फ दहाई और सैकड़े के स्तंभ ही शामिल करेंगे। और पांचवें और अंतिम समूह में हम फिर से पीछे की तरफ से ये दहाई का स्तंभ हटाते हुए सिर्फ सैकड़े का स्तंभ ही शामिल करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये समूह बना करके दिखा देता हूँ। हमने 5 समूह बनाने हैं। पहले समूह में हम सिर्फ इकाई का एक ही स्तंभ शामिल करेंगे, अर्थात पहले समूह में हम 8 और 6 इकाई का स्तंभ ही लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा समूह जब हम बनाएंगे तो हम ये इकाई के स्तंभ में एक स्तंभ बढ़ाते हुए दहाई का स्तंभ और जोड़ देंगे, अर्थात हम ये दोनों स्तंभ दूसरे समूह में शामिल करेंगे। तो हमने लिखा दूसरे समूह के लिए पहला स्तंभ तो 8 और 6 का और दूसरा स्तंभ हमने इसमें शामिल कर लिया दहाई वाला 3 और 2 का। अब हम आ जाएं तीसरे समूह में। तीसरा समूह बनाने के लिए हम फिर से स्तंभ की संख्या एक और बढ़ाते हुए अब के इसमें सैकड़े का स्तंभ भी शामिल कर लेंगे। तो तीसरे समूह के लिए हम कौन कौन से स्तंभ लेंगे? इकाई का, दहाई का और सैकड़े का। अर्थात हमने, आप देख रहे हैं, हम दाएं से बाएं जाते समय स्तंभों की संख्या एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। अब तीसरे समूह तक आते हुए हमने तीनों स्तंभ शामिल कर लिए। अब इस तरफ संख्या में चौथा स्तंभ है ही नहीं, तो अब जब चौथा समूह हम बनाएंगे तो हम पीछे की तरफ से एक एक स्तंभ कम करना शुरू कर देंगे। तो अब हमने चौथे स्तंभ में इकाई का स्तंभ हटाते हुए सिर्फ दहाई का और सैकड़े का स्तंभ ही लिया।
इसी प्रकार जब हम पांचवें समूह में आएंगे तो एक बार फिर से दाई का स्तंभ पीछे की तरफ से हटाते हुए हम सिर्फ उसमें सैकड़े का समूह ही शामिल करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने इन स्तंभों के 5 समूह बना लिए। इस प्रकार से गुणा का तीसरा चरण भी समाप्त होता है। अब आ जाए गुणा के